बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक बहुत खूबसूरत, बहुत चटपटी, बड़ी मज़ेदार ख़बर के साथ हाजिर हूँ। और वो ख़बर ये है कि सदर ट्रंप ने ये एक तरह से ऐलान किया है, बल्कि दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 त्यारे, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि जी 5 त्यारे मार गिराए गए, लड़ाका त्यारे। और ये दो एटमी ममालिक थे, इनको इनकी जंग को रोकना बड़ा ज़रूरी था और मैंने जनाब वो जंग रोकी। ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी एटमी, जो कहते हैं कि जी मजबूत एटमी रियासतें हैं और इनके हथियार बड़े लिथल किस्म के हैं, बड़े खौफनाक हैं। तो हमने ट्रेड का इनको कह के जंग बंदी के ऊपर इनको कायल किया, 5 त्यारे मार गिराए। अब ये बेसिकली आज अगर हम ये कहें कि पहले तो ट्रंप जो थे वो इंडिया को पता नहीं क्यों छेड़ते थे, बहरहाल छेड़ते थे, जिक्र करते रहते थे, हर मीटिंग में करते रहते थे। अब भी कोई मेरा ख्याल को 20 दफ़ा तो ये जिक्र वो कर चुके हैं कि जंग बंदी मैंने कराई। तो जंग बंदी के ऊपर ट्रंप के जो दावे थे उसके ऊपर जो तकलीफ होती थी पूरे भारत को और मोदी को, अब मुंह इतना सा निकल आता था तो वो उसको हजम नहीं होती थी सिर्फ जंग बंदी का क्रेडिट लेने के ऊपर। और अब आप हिसाब लगाएं कि अब उसने टेक्निकली सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर दिया। इसका मतलब और कोई नहीं है। वैसे तो ये जो इंडिया है इसने भी जवाबन कहा था कि हमने भी आपके त्यारे मार कराए हैं, पाकिस्तान के त्यारे, लेकिन किसी जगह से कोई तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान ने तरदीद की और पाकिस्तान ने उनके जो प्रिंट्स हैं सबूत के तौर पर, सिग्नेचर्स लाइव, वो लाइव से मुराद ये कि ये जो एक तो होता है ना सिग्नेचर्स, वो उसकी ज़रा वो टेक्निकली समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो तस्वीरें होती हैं जो आम मोबाइल से हम और आप ले लेते हैं, ये तस्वीरें उन्होंने कश्मीर में जो जहाज गिरा था वहां से उनके फौजियों से तस्वीरें खरीद के शाया की थी, सबूत दिए थे साथ में कि ना सिर्फ हमने त्यारे गिराए हैं बल्कि उनके साथ सबूत दे दिए। पाकिस्तान का कोई एक त्यारे का, एक कहते हैं ना कि जी कोई पुर्जा, त्यारे के पर का कोई टोटा, कोई एक चीज, कोई नीचा साइड मिरर नहीं होता, वैसे जहाज का नहीं होता साइड मिरर, लेकिन मैं मजाक के तौर पर, मुझे खुशी बहुत हो रही है एक्चुअली। तो वो तक डैमेज नहीं हुआ, वो तक डैमेज नहीं हुआ, बल्कि वो हमारे जो है ना मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो कहा वो उलमा के साथ गुफ्तगू करते हुए, ये मुहर्रम से पहले, योम आशूर से पहले, वो जो हम आहंगी वाली होती है ना जी, बैन इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली मीटिंग जो बुलाई थी कि ज़रा खैर खैरियत से गुजर जाए, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो जब नूर एयर बेस के ऊपर हमला हुआ, हमारे जहाज़ वहाँ पे खड़े थे, हम देख रहे थे, अल्लाह ने गैबी मदद की कि कोई जहाज़ हमारा हिट नहीं हुआ। तो हमारे तो ज़मीन के ऊपर खड़े जहाज़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने बचाए, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की तरफ से एहसानियाँ थी, ये फतह अल्लाह ताला की तरफ से थी। नस्रुम मिनल्लाह वल फतन करीब जो कहा जाता है, वो प्रैक्टिकली ये सब कुछ हुआ था। मैं सिर्फ ये मुद्दा बयान कर रहा हूँ आपके साथ कि हमारे किसी जहाज़ का कोई डैमेज होना, गिरना, तबाह होना, इसकी ना कोई शहादत इंडिया दे सका, ना इसकी गवाही किसी और थर्ड पार्टी की तरफ से आई। और जो ये है क्या उसको कहते हैं, भारत, इसकी 16 तारीख को दी इकोनॉमिस्ट ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट छाप दी है। इकोनॉमिस्ट 6 कह रहा है, वैसे कहते हैं कि जो दुनिया के मुबस्सरीन हैं, जो मिलिट्री के आर्मी के मुबस्सरीन हैं, तजिया निगार हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि 5 त्यारे मार गिराए हैं और उनमें राफेल भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान ने 6 क्लेम करे, 7 क्लेम करे, दुनिया कह रही है कि 5, सर सानू हमें 5, सानू 5 ते भी सौदा मंजूर है। तो बेसिकली अब सवाल एक दो पैदा होते हैं और इसके ऊपर लेके बड़ी तकलीफ में है। ये जो दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी छपी है, उन्होंने गांव का नाम, शहरियों का नाम, जो लोग दो बाहर खड़े थे जो देख रहे थे, वो मर गए, वो त्यारे का मलबे वहां पर गिरे, और वो उन्होंने पूरी रिपोर्ट में एक एक चीज छाप दी है। यानी कि ये वो वाली शहादतें हैं जिसको भारत छुपाने की और जो है वो अपनी फतह या अपनी हार को छुपाने के लिए ये सारे हकायक से नजरें चुरा रहा था दुनिया से, दुनिया को बता नहीं रहा था, इवन के राफेल त्यारा बनाने वाली कंपनी को भी नहीं बता रहा था। तो वो भी बेनकाब भी हुआ, सारा कुछ हुआ, मतलब कहें कि वो अब कोई राज बाकी नहीं रहा, इज्जत उनकी गई। इसका भारत की जो टोटल, जिसको हम कहते हैं, वो एक कौम का एक जो मोराल होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, लम्बे पड़े हुए हैं। और फिर दुनिया में अलग से जलील हो रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये हम भी कोई जो है वो इखलाकी तौर के ऊपर कोई बड़े आला क्या उसको कहते हैं, लाइक फाइक तो नहीं कहना चाहिए, बड़े आला किस्म के लोग नहीं हैं इखलाकी तौर के ऊपर, लेकिन इनकी औरतें, इनकी बच्चियां अमेरिका बरतानिया में
स्टोर्स के अंदर चोरी करती हैं, पकड़ी जा रही हैं, और वो एक अलग से सीन चला हुआ है। हमदर्दी और इंडिया की जो इज्जत थी, ये जो है वो इसका जो गुरूर था इसको ले बैठा है। सादा अल्फाज में मैं और कोई बात क्या कहूँ, इसकी क्या तशरीह करूँ, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएगा। और जो मोदी है उसके ऊपर वो चल रही हैं चीज़ें 75 किस्म की कि जी 75 साल एज होगी, रिटायर हो, घर जब दफा हो, इस तरह की वहाँ पर बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर ट्रंप सरकार जो है वो भारत को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये जो है ना वो दुख, ये एक तरह से यही दुख पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी है, ये, और यही दुख जो है वो मोदी को भी है, और यही दुख इमरान खान साहब को भी है। ये दुख क्या है, ये ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रंप जो इस वक्त इंडिया की बेसिकली बैंड बजाने के ऊपर लगा हुआ और मुसलसल लगे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, क्या पाकिस्तान को किसी खुशफहमी का शिकार हो जाना चाहिए कि जनाब पार्टियां साढ़े ना रल गई हैं, अब इंडिया की ऐसी की तैसी? इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के बड़े उस्ताद में शामिल होते हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की खराफात में नहीं पड़ना चाहिए। ये ट्रंप जो है ये मतलबन मिजाज है, और ये बहुत एक वैसे भी अमेरिकन जो साइकी है, अगर आप उसको समझें, अमेरिका की रियासत ही जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से कायम हुई थी। और ये जो मिजाज है ये उनके डीएनए में शामिल है कि देयर इज़ नो फ्री लंच अमेरिका में। तो अमेरिका जो है वो बड़ा हिसाबी किताबी है, एक एक पेनी और एक एक इंच मफाद को देख के चलता है ऐसे। और ट्रंप इसलिए खतरनाक है कि उनकी स्पीड तेज है, बाकी तो इखलाकी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाकी किसी ना किसी इखलाकी या पीयर्स प्रेशर में आ जाते हैं, किसी इखलाकी दबाव में आ जाते हैं। ट्रंप ਨੂੰ इस चीज़ का कोई पार नहीं। ट्रंप ये बॉदर ही नहीं करते इन चीज़ों को। उन्होंने लगे कि नहीं यार अज फायदा ये है कि जनाब कि इंडिया का साथ दे दो, तो इंडिया का साथ देते हुए लगने ने मिनट 3। तो लिहाजा कोई भी पॉलिसी खुशफहमी की बुनियाद के ऊपर, खुशगुमानी की बुनियाद के ऊपर नहीं बनाई जा सकती। ये गलती इमरान खान साहब ने भी की हुई है। खैर, आपको लगेगा कि मैं ट्रंप को इमरान के साथ और सारी सूरत हाल को कैसे जोड़ रहा हूँ, तो एक तो इस बात का जवाब अभी से पकड़ लें कि ट्रंप के तमाम तर वो जो मामलात हैं, वो जो इंडिया की सुबकी करता है, वो जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, ये इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को खुश होके, मुतमिन होके और ये सोच लेना कि ट्रंप साडा यार है, यानी कि ट्रंप आपका यार है और आप इसके ऊपर तकिया करके बैठ जाएं, उसके बाद पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। एक तो ये बात जो है वो पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साज रोटी को चोची नहीं कहते, ये उनको पता है। हम शायद उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारे आपस में तो करने वाली बात है। तो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरा ये कि अब ये सवाल पैदा होता है कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं इंडिया के साथ। सर, इसका जवाब बड़ा ह्यूमन साइकी के ऊपर उतरता है पूरा। ये ट्रंप के साथ वही हाथ हुआ है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ हुआ था प्रोजेक्ट इमरान खान की सूरत में। इन्होंने तकरीबन 9/11 के बाद ऑलमोस्ट जितनी इन्वेस्टमेंट थी अपनी सारी की सारी, जिसको आप सफारती इन्वेस्टमेंट कहते हैं, आप कर्टेल चाइना पॉलिसी वाली इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक नया इत्तेहादी इस रीजन में खड़ा करने के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट और जितना इनका जोर लगा है, वो सारे का सारा इनका वो ज़ाया हो गया है। ये है वो बेसिकली दुख। वो इनका वो मामला हो गया, हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊँ तो गिनवा ना सकूँ, इस इश्क में हमने क्या खोया है क्या सीखा है, जुज तेरे और को समझाऊँ तो समझा ना सकूँ। तो ये जो मामला है ये वही मामला है, ये इश्क की नाकामियाँ हैं। और ये वो जो सदमे वे होता है ना कि जी कि वो कोई डिच कर दे या फिर कोई मोहब्बत में नाकामी हो, कोई इश्क में नाकामी हो, तो जिस तरह एक बंदा लम्हे पड़ा होता है इंडिया, उस तरह लम्हे पड़ा हुआ है। और इस इश्क में जो हाथ हुआ है या जो मामला हुआ है या जो नाकामी हुई है अमेरिका को, वो समझने की ज़रूरत है। वो नाकामी ये हुई है कि इन्होंने 9/11 के बाद सोचा कि यार कि हमने भारत को खड़ा करना है चीन के खिलाफ। अब चीन जो है वो मुसलसल तरक्की कर रहा था और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से कर रहा था। अब चीन का अगर मैं झटका इस स्टाइल में थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं ना कि तज्जिया आपके सामने अगर रखूं या झटकी सी बात करूं, तो वो ये है कि बेसिकली चीन ने जो कहते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर के तौर के ऊपर
और बेहतरीन जो हुनरमंदी है उसके तौर के ऊपर कि एक ही छत तले उनको बेहतरीन हुनरमंद इकट्ठे लोग मिलते थे। अमेरिका चूंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बढ़ चुकी थी, अमेरिका जहां पर टेक्नोलॉजी जन्म लेती है, लेकिन वहां पर ये जो मजदूरी वाला काम होता है ये बहुत महंगा पड़ता है, और वहां पर ये मजदूरी करने के लिए लोग भी मौजूद उस तरह से नहीं है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा इकोनॉमी का साइज है, और जिसको कहते हैं आप बाइंग पावर लोगों में बहुत ज़्यादा है। जब बाइंग पावर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर आपको चीप रेट नहीं मिलेंगे किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करवाने के लिए। ये अगर अमेरिका में फ़ोन तैयार होगा, ये अमेरिका में $1000 का फ़ोन बिकता है। जो भी नया फ़ोन आता है आईफोन $1000 का बिकता है, और अगर ये अमेरिका में बने तो ये अमेरिका में $4000 का फ़रोख्त होगा, क्योंकि लेबर बहुत महंगी है। इन्होंने चीप लेबर सप्लाई की, हुनरमंदी सीखी, मेहनत की, दिन रात एक किया, और अमेरिका जैसे दुनिया की सुपर पावर की एक तरह से मजबूरी बन गए। तो अब वो ना सिर्फ मजबूरी भी था, बल्कि एक चैलेंज की सूरत में भी आ रहा था कि वो इकॉनमी के ज़रिए तरक्की भी कर रहा था, और साथ में अपनी जो हरबी कुव्वत है वो बढ़ा रहा था और बढ़ा रहा है। तो अब अमेरिका को फ़र्क ये पड़ रहा था कि यार के पहले हमने एक सुपर पावर का बेड़ा गर्क किया, अपने जो मद्दे मुकाबल था रशिया, उसको हमने डाउन किया। अब ये एक नई ताकत उभर रहा है, तो ये हमारे लिए कल को ख़तरा बन सकता है। तो इस खतरे को किस तरह से काउंटर करना है? पाकिस्तान तो उस हद तक नहीं जा सकता था चीन के खिलाफ। पाकिस्तान ने तो अमेरिका और चीन की मोहब्बत जो थी वो पैदा, या एक विंडो जो ओपन की थी इन दोनों के दरमियान, वो पाकिस्तान था। वो चोन लाई का कोई दिखा रहा था कि वो हेनरी किसिंजर साहब के साथ मिल रहे हैं, और हेनरी किसिंजर उनकी 6 फुट लंबी बीवी को देख के हैरान और परेशान हो रहे हैं, और कहने के तेरे बड़ी दी गल मनिया कर। ये उन्होंने बात वहां पे कही थी। पॉइंट ये है कि चाइना करटेल में उनको बेस्ट पार्टनर भारत मिल रहा था, और भारत बता रहा था कि जनाब मैं बड़ा बड़ा चौधरी हां, जनाब मैं राती बंदा मार के सोना, मैं टब्बर खाया डकार ना मारा। ये वाला इंडिया का स्टाइल था। और नतीजा क्या निकला कि जब लड़ाई हुई, वो कहता था कि अमेरिका क्या सोच रहा है कि ये चीन को टक्कर देगा। पाकिस्तान छोड़ो जी, मेरा कश्मीर का मसला इमरान खान के जरिए हल कराओ, आया होया टाडा बच्चा है ते गल खत्म हो गई, मुझे इस तरफ की टेंशन खत्म कर दे, मैं चीन नाल निबड़ लांगा। ये जो कश्मीर हजम हुआ है ये इस वजह से हुआ है। ये इमरान खान साहब को जो लाना था पाकिस्तान में, वो चीन कर्टेल पॉलिसी थी बेसिकली। तो बहरहाल उसमें जिस जिसका किरदार था, बाजवा समेत जिस जिसका भी था, वो उसको तारीख में जवाब देना पड़ेगा। यानी वो उसका किरदार तारीख में काले हरूफ में लिखा जाएगा। मैं सादे अल्फाज में वाली बात कर रहा हूँ। तो खैर वो जनाब जब वक्त आया तो चीन है पाकिस्तान को लोग उठ खा गया। अब दिल टूट गया, अरमान लुट गए, ये हाल हुआ है। वो जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजवा साहब ने पता नहीं क्या सोचा था इमरान खान का। ये जो इतनी अदावत है, ये जो इतनी चिढ़ है, ये जो एक दूसरे के खिलाफ इतना खड़े हुए हैं, ये जो ट्रंप की बात आपको समझ में नहीं आती, ये इस वजह से है कि उनके अरमान लुटे हुए हैं। और भारत जो अब शिकवा शिकायत कर रहा है, वो एक शिकस्त खोरदा महबूब, या एक वो महबूब जिसका दिल टूट जाए, जिसको लगे कि उसके महबूब ने उसके साथ बेवफाई कर दी, इश्क में नाकामी, ये जनाब वाला मामला है इंडिया के साथ। वो लमलेट इसलिए है। तो ये जो अगर आपने दर्द समझना है, इमरान खान साहब को भी जरा गौर से देखें कि वो जो गुस्सा चढ़ता है उनको पाकिस्तान की फौज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो एक वो जो वही दुशीज़ा जिसका घर बसने से पहले उजड़ गया हो, जिसने बड़े सुहाने ख्वाब देखे हों। और जो एस्टेब्लिशमेंट का रवैया इमरान खान साहब की तरफ, वो ये है कि वो तो नलायक आदमी, फारग आदमी, इसने मेरे ख्वाब जो मैंने सोचे थे कि ये घर होगा, उसमें ये होगा, ये इतनी नलायक औरत निकली है। सॉरी ये वाली बात करते हुए, ये इतनी नचजी हम कहते हैं पंजाबी में, नखत जिसको कहते हैं, फोहड़ उर्दू में उसको कहा जाता है, कि जिससे कोई चीज़ चली नहीं है, जिससे कोई 2 टके का काम नहीं हुआ। इसके दरमियान ये हुआ, ट्रंप और इकोनॉमिस्ट के दरमियान के इंग्लैंड में एक टैटू शो हुआ, जिसमें हमारे उन तैयारों ने वहाँ पर भी मैदान मार लिया है, जिन तैयारों ने J170C, ये जो तैयारे जिन्होंने इंडिया की बैंड बजाई थी, उन्होंने ये अवार्ड भी वहाँ पर, या ये शो जो था, ये मुकाबला था, ये भी जीत लिया है। हमारे जो J170C तैयारे हैं, नाम ज़रा थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, उनके साथ खड़े होके गोरे साहब ने वो भी तस्वीरें उतरवाते रहे।
और भी बड़ी एक लंबी दास्तान है कि पुलिस वालों का पाकिस्तान एयरफोर्स की तामीर में कितना किरदार था। खैर, इनसे हट के असल मुद्दे की तरफ आते हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है। और ये ट्रंप जो है वो जो गुफ्तगू करते हैं इंडिया को बार बार जो देते हैं वो अंदर का साड़ निकल रहा है उनका। अब इस साड़ की बुनियाद के ऊपर अगर पाकिस्तान जो है वो तसल्ली करके बैठ जाए कि जी कि अब इंडिया की उनके साथ जो है वो ख़त्म हो गई, अब उनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, नए पार्टनर होंगे, नया कुछ होगा, मेरा ये ख्याल है कि ये खुशफहमी है। भारत जो है वो दोबारा से इंगेज करने की भी कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो चाइना के साथ भी मामला को डील करने की कोशिश कर रहा है। जो SCO है जो 31 अगस्त को चाइना में हो रही है वो बहुत मैटर करती है इस हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसके ऊपर भी, और जो अमेरिका का इस खत्ते में किरदार है, भारत का आइंदा मुस्तकबिल में इस खत्ते में क्या किरदार होगा, ब्रिक्स की उसको सदारत मिलनी है कि नहीं मिलनी, SCO में उसका किरदार जो तसव्वुर किया जा रहा है, जो ख्याल किया जा रहा है, जो इम्कान है या जो तोको की जा रही है, क्या भारत उसके ऊपर भी पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। ये सब्जेक्ट ज़रा खुश्क भी हैं लेकिन हैं मज़े के। तो ये हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें सारे रंग जो हैं वो भारत के भी नज़र आएंगे, अमेरिका के भी नज़र आएंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आगे किस तरह से चलना है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अभी आप इंजॉय कीजिए इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को और ट्रंप की टिचकरबाजी को और भारत की बेचैनी और जो वो नमोशी फील कर रहा है, जो बिस्ती फील कर रहा है। उनका सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है, उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी हुई है, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए। यही अभी तक की खबरें थी। बाकी और भी खबरें हैं पॉलिटिकल लोकल, लेकिन वो चूँकि बातें ज़रा यहाँ पे ज़्यादा फैल गई, तो इमरान खान साहब की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम की खिदमत कैसे करें, वो अगले व्लॉग में जिक्र करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।